नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप और विद्यालय एक समूह के रूप में स्कूल एज ए ग्रुप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं समूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रुप। समूह को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वाभाविक और कृत्रिम समूह। स्वाभाविक समूह नेचुरल ग्रुप्स। स्वाभाविक समूह को प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप्स भी कहा जाता है। इस प्रकार के समूह अनिवार्य सदस्यता वाले होते हैं, अर्थात व्यक्ति स्वाभाविक ढंग से ही समूह का सदस्य बन जाता है, जैसे परिवार, राष्ट्र, राज्य आदि स्वाभाविक समूह के उदाहरण हैं। कृत्रिम समूह फॉर्म्ड ग्रुप्स। कृत्रिम समूहों को द्वितीय समूह सेकेंडरी ग्रुप्स भी कहते हैं। इस प्रकार के समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जैसे विद्यालय, क्लब, राजनीतिक दल या मनोरंजन संबंधी संस्थाएं। ड्रेवर ने मानसिक विकास के आधार पर समूहों को 3 भागों में विभक्त किया है: प्रत्यक्षात्मक स्तर के समूह, विचारात्मक स्तर के समूह और विवेकात्मक स्तर के समूह। प्रत्यक्षात्मक स्तर परसेप्चुअल लेवल के समूह प्रत्यक्षात्मक व्यवहार अर्थात मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। इन्हें सर्वाधिक निम्न समूह का स्तर माना जाता है। भीड़ रूपी समूह प्रत्यक्षात्मक स्तर के समूह का एक उदाहरण है। विचारात्मक स्तर के समूह का आधार विचारों की समानता होती है। इस प्रकार के समूह के स्थायी भाव पर आधारित होने के कारण ये प्रत्यक्षात्मक स्तर के समूहों से उच्च कोटि के होते हैं। गोष्ठी रूपी समूह विचारात्मक समूह के उदाहरण हैं। विवेकात्मक स्तर राशनल लेवल के समूह सर्वोच्च स्तर के समूह होते हैं, जो आदर्शों और व्यापक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। समुदाय रूपी समूह विचारात्मक स्तर के समूह होते हैं। भीड़ या क्राउड किसी अप्रत्याशित घटना के घट जाने पर लोग उत्सुकतावश एकत्रित हो जाते हैं, जिसे भीड़ कहते हैं। भीड़ तात्कालिक उद्देश्य के लिए एकत्रित होती है और उत्सुकता और उत्तेजना की समाप्ति पर तितर-बितर हो जाती है। इस प्रकार के समूह अस्थायी और असंगठित होते हैं। भीड़ सदैव मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, जिसका प्रयोजन और उद्देश्य पूर्व निश्चित न होकर क्षणिक अथवा अस्थायी होता है। स्पष्ट है कि भीड़ एक अस्थायी समूह है, जो किसी सामान्य उत्सुकता, जिज्ञासा अथवा उत्तेजना के कारण स्वतः बन जाता है और कुछ ही समय के उपरांत समाप्त हो जाता है।
गोष्ठी या क्लब। गोष्ठी भीड़ की अपेक्षा अधिक स्थायी और पूर्व नियोजित होती है। गोष्ठी के उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाता है। प्रयोजन के अनुरूप गोष्ठी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे साहित्य, संगीत, कला, खेल, मनोरंजन, राजनीति, धर्म, व्यापार आदि से संबंधित गोष्ठियाँ हो सकती हैं। एक गोष्ठी के सभी सदस्यों की रुचियाँ समान होती हैं। प्रत्येक गोष्ठी के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका पालन गोष्ठी के सभी सदस्य करते हैं। एक व्यक्ति अनेक गोष्ठियों का सदस्य हो सकता है। गोष्ठी अधिक स्थायी, सुदृढ़ और प्रयोजनात्मक होती है। समुदाय या कम्युनिटी। समुदाय समूह की उच्चतम श्रेणी है। समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं। समुदाय में व्यक्ति हित, समाज हित और जनहित में समन्वय होता है। समुदाय के सदस्य समुदायों के आदर्शों की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। अब बात करते हैं कि विद्यालय एक समूह के रूप में कैसे है। स्कूल एज ए ग्रुप। विद्यालय विवेका स्तर के समूह हैं। विद्यालय रूपी समूह की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समूह का स्थायित्व, परमानेंस ऑफ ग्रुप। किसी भी उच्च स्तरीय समूह में स्थायित्व का होना, स्टेबिलिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। भीड़ अथवा गोष्ठी आदि में स्थायित्व नहीं होता है। स्थायित्व की दृष्टि से विद्यालय को समुदाय और समाज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भीड़ और गोष्ठी में व्यक्ति अल्प अवधि के लिए एकत्रित होते हैं, परंतु विद्यालय में अध्यापक और छात्र अनेक वर्षों तक साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकृति के छात्र और अध्यापक होते हैं जो परस्पर अंतःक्रिया करके एक दूसरे के अनेक गुणों को प्रभावित करते हैं। समूह के प्रति चेतना, कॉन्शियसनेस अबाउट द ग्रुप, समूह के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि समूह के सदस्य समूह के कार्यों की समीक्षा करते रहें, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध रहे। यह बात विद्यालय में पाई जाती है। विद्यालय के सदस्य अर्थात प्रधानाचार्य, अध्यापक, प्रबंधक और छात्र एक दूसरे के कार्यों की समीक्षा करके उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रखते हैं। समूह के सदस्यों में यह भाव होना चाहिए कि वे समूह के सदस्य हैं और उस समूह के प्रति उनके कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं। अन्य समूहों से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद अदर ग्रुप्स। किसी भी समूह की एक अन्य विशेषता उसका अन्य समूहों के साथ संपर्क रखना है। सामूहिक भावना की दृष्टि से विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होना आवश्यक है। इस संपर्क से समूह में सहयोग, सहकारिता, प्रतिस्पर्धा आदि भावनाओं का विकास होता है और वे एक दूसरे से अच्छी बातों को सीखते हैं। विद्यालय का संपर्क अन्य समूहों से निरंतर बना रहता है। वाद विवाद, खेलकूद,
और विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक व शैक्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से विभिन्न विद्यालय परस्पर संपर्क में आते हैं, जिससे एक विद्यालय के सदस्य दूसरे विद्यालय के सदस्यों से अनेक बातें सीखते हैं। समूह परंपराएं, ग्रुप ट्रेडिशंस। प्रत्येक समूह की अपनी कुछ निजी परंपराएं होती हैं जिन पर समूह के सदस्यों को गर्व होता है और वे इन परंपराओं को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध होते हैं। प्रत्येक विद्यालय की भी कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना सभी अध्यापकों, छात्रों और छात्राओं का कर्तव्य माना जाता है। कोई विद्यालय अनुशासन के लिए, कोई खेलकूद के लिए, कोई परीक्षा परिणाम के लिए प्रसिद्ध होता है। विद्यालय के अध्यापक और छात्र अपने विद्यालय की प्रसिद्धि को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। कर्तव्यों का विभाजन, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज। समूह के सदस्यों के मध्य कर्तव्यों का एक स्पष्ट और उचित विभाजन होता है। समूह के प्रत्येक सदस्य के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, इसके निर्धारण के बिना समूह के सदस्य अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता अनुसार ही कार्य दिए जाते हैं। विद्यालयों में भी प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, कर्मचारीगण और छात्र छात्राओं के कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करते हैं। तो ये था समूह के प्रकार और विद्यालय एक समूह के रूप में, टाइप्स ऑफ ग्रुप और स्कूल एज ए ग्रुप। धन्यवाद।